नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष जो है हमारे जीवन में भविष्य को बतलाती है और भविष्य जान करके हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। मैं आपको जो है कुंडली के अनुसार जो लग्न रहती हैं 12 लग्न, इनका आपको मैं संक्षिप्त में जो आप कुछ खास बातें रहती हैं वह वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रही हूँ, बतला रही हूँ। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु, ये सारे परामर्श आप हमारे कार्यालय के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको, क्योंकि मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में जो है मेष लग्न के बारे में जानकारी दी थी और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो है वृषभ लग्न के बारे में जानकारी दूंगी। वृषभ लग्न जो होती है, इसका स्वामी जो होता है शुक्र होता है। शुक्र क्योंकि 2 राशियों का मालिक रहता है, वृषभ और तुला, इन दोनों का स्वामी जो रहता है शुक्र रहता है। तो यह आपकी कुंडली का खास ग्रह है, आपका लग्नेश है। तो यह किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, क्या फल देता है, मैं आपको बतलाऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जो वृषभ लग्न के जातक रहते हैं, तो ऐसे जातक जो रहते हैं कई मध्यम कद के रहते हैं, लेकिन यदि सूर्य, राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाती है लग्न पर तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। ग्रहों के प्रभाव कुंडली को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पूर्ण और सत्य जानकारी के लिए हमें कुंडली का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि ठिगने कद के हो जाते हैं, स्थूल शरीर कई बार हो जाता है, परिश्रमी होते हैं और स्थिर विचार वाले होते हैं, दृढ़ वृत्ति होते हैं, मतलब जो मन में विचार कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। यदि इनके इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता है तो ये उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं। और ऐसे जातक जो रहते हैं कविता, संगीत, साहित्य, इन सारी चीज़ों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है और अपने स्वार्थ के लिए भी कई बार ये काम कर लेते हैं। चतुर होते हैं, कामी होते हैं और अपने कार्यों को विशेषतः गुप्त रखते हैं, किसी के सामने शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। ऐसे वृषभ लग्न वालों की जो रहती है, कई बार कुंडली के यथा योग से कन्या संतति की जो है अधिकता रहती है। ऐसे विचार जो रहते हैं, विचारवान लोग रहते हैं, धन को एकत्रित करने में लगे रहते हैं, धन के बारे में अवश्य ही सोचते रहते हैं। और ऐसे जातक जो रहते हैं कई बार इनकी जो मौन स्थिति रहती है वह क्रांति का रूप धारण कर लेती है, तो संभल के रहने का भी कार्य रहता है। वृषभ लग्न वाले जो रहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र है, भवन निर्माण के कार्य है, संगीत है, हीरे जवाहरात जो रहते हैं, ज्वेलर्स आदि के काम रहते हैं, सुगंधित पदार्थों के व्यवसाय, इनसे संबंधित कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। इनकी मैत्री राशियां जो रहती हैं तो वह रहती है कन्या, वृश्चिक, इनसे मित्रता करना आपके लिए विशेष शुभ रहता है। और जो रोगों की संभावना रहती है वह गले के रोग उत्पन्न करता है। मंगल, शुक्र, शनि उत्तम फलदायक रहते हैं आपके लिए और सूर्य बुध का योग विशेष शुभ फल आपको कुंडली में प्रदान करता है। शनि इस कुंडली में नमेश और दशमेश होता है तो यह शुभ फल प्रदान करता है। ग्रह स्थिति से राजयोग भी प्रदान करता है। भाग्योदय के वर्ष जो रहेंगे आपके खास वह रहते हैं 25, 28, 36 और 42। इन वर्षों में आपके विशेष भाग्योदय होते हैं। कई बार कुंडली में ग्रह स्थिति से सूर्य, शनि, बुध शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं तो इनकी दशा, अंतरदशा, जैसी भी कुंडली में दशाओं के अनुसार जन्म होता है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो वह भी प्रभावित करती हैं। तो उस पर थोड़ा सा कुंडली के अनुसार ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ योग ऐसे बनते हैं जो इस कुंडली वालों के लिए प्रभाव को विशेष प्रभावित करते हैं। यदि वृषभ लग्न की कुंडली है और दशम स्थान पर राहु और नवम में मंगल और गुरु का योग बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य कार्य करने के विशेष अवसर मिलते हैं, तीर्थ यात्राओं के अवसर ऐसे मिलते हैं। वृषभ लग्न के सप्तम में मंगल शुभ फल प्रदान करता है और 1-10 भाव में यदि आपके सूर्य, शनि हैं तो ये दीर्घायु को प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वृषभ लग्न वालों की कुंडली में यदि शुक्र की महादशा आ जाती है
तो धन कमाने के विशेष योग आपकी पत्रिका में बन जाते हैं। यदि इस लग्न वालों की कुंडली में एक बहुत ही खास योग बनता है, वह योग होता है गंधर्व योग। यदि शुक्र लग्न का घर रहता है और शुक्र और गुरु दोनों केंद्र में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक जो रहते हैं, कई बार जिनकी कुंडली में ये योग बनेगा, वो जातक जो हैं संगीतकार बन जाते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन यदि कुंडली में लग्न में चंद्रमा हो, केंद्र में जो मंगल उसे देखता हो, 12वें भाव में शनि हो, तो ऐसे में जो है राजभंग योग बन जाता है। तो फिर चाहे आपकी कुंडली में बड़े से बड़ा राजयोग भी बने, इस योग के कारण आपकी कुंडली साधारण हो जाती है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो रहते हैं कहते हैं हमारी कुंडली में हर कोई आपको बतला देगा ये राजयोग बन गया, वो राजयोग बन गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। राजयोग जब कुंडली के अनुसार पूर्णतः फल देते हैं, उनकी महादशा अंतर्दशा आती है, और राजयोग को देखने के लिए हमें जो है कुंडली में यह देखना बहुत आवश्यक रहता है कि हमारी कुंडली में उस राजयोग को भंग करने वाला योग तो नहीं बन रहा है। यदि आपकी कुंडली में राजयोग को भंग करने वाला योग है, तो कितने बड़े से बड़े राजयोग बन जाएंगे, आपको उनका फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो कुंडली परीक्षण में यह खास बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जो भी परामर्श लेना चाहिए कुंडली दिखाकर ही लेना चाहिए, तो यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने वृषभ लग्न की जानकारी दी है, खास बातें जो रहती हैं वृषभ लग्न की। अगली लग्न के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा ज्योतिष का जो है ऑफिस है और अत्यधिक व्यस्तता के कारण जो है वीडियो बन नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जो है प्रश्न आए हुए हैं, फ़ोन पर भी जो लोग परामर्श लेते हैं, कार्यालय के हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी को वीडियो देखने के लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत से लोगों का प्रश्न था कि आप जो है लग्न के बारे में जानकारी प्रदान करें, तो आपकी फरमाइश पर ये आज दूसरी लग्न का जो मैंने वीडियो बनाया है। अब अगला वीडियो बनाएंगे, वो रहेगी मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार से स्वभाव रहता है, क्या रहता है। तो अगली वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।